नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होलिका का दहन आज होगा। भद्रा के कारण मुहूर्त रात के 12:40 से शुरू होगा। 5 बड़े योग से जलेगी होली। जानिए पूजन की विधि और परंपराएं। दोस्तों, इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। दरअसल आज रात में होलिका दहन होगा। इसके लिए 5.30 घंटे का सिर्फ एक ही मुहूर्त है। दरअसल इस साल पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी, जो कि आज शाम को 4:18 पर शुरू होगी और इसके साथ भद्रा दोष भी रहेगा। लेकिन रात में 12:40 से होलिका जलाने का मुहूर्त रहेगा। इससे पहले 1994 में ऐसा था। वही धुरेडी यानी रंग वाली होली पूरे देश में 8 तारीख को मनेगी। मतलब देश के ज्यादातर राज्यों में होली जलने के 24 घंटे बाद ही रंग खेला जाएगा। आज गुरु और शनि खुद की राशि में और शुक्र उच्च स्थिति में है। साथ ही केदार, हंस, मालव्य और चतुर्चक्र और महाभाग्य नाम के 5 बड़े योग बन रहे हैं। सितारों का ऐसा दुर्लभ योग पिछले 700 सालों में नहीं बना। इस संयोग में होने वाला होलिका दहन शुभ रहेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश मिश्र का कहना है कि इन योग में होलिका दहन होना देश के लिए शुभ रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत होगा और बीमारियां भी कम होगी। वहीं आपको बता दें कि काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी होली पूजन और दहन मुहूर्त के बारे में कहते हैं कि प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद अगले 2.5 घंटे में भद्रा के रहते पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन भद्रा दोष खत्म होने के बाद करना चाहिए। इसलिए शाम 6:24 से 6:48 तक होली पूजा का मुहूर्त है। एक गोधूल बेला का समय रहेगा। वही होलिका दहन का मुहूर्त रात 12:40 से सुबह 5:56 के बीच रहेगा। होलिका के दिन पूजा कैसे करें, इस बारे में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव का कहना है कि होलिका पूजा से पहले भगवान नरसिंह फिर प्रहलाद का ध्यान कर के प्रणाम करें। उन्हें चंदन, अक्षत और फूल सहित पूजन सामग्री चढ़ाकर नमस्कार करें। इसके बाद होली की पूजा करें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह होना चाहिए। इस दिन घर में बने हुए 7 तरह के पकवानों और पूजन सामग्री से होलिका पूजा होती है। भोग भी लगाया जाता है। साथ ही होलिका दहन देखना भी शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन की नकारात्मक का भी दहन होता है और मन की ऊर्जा भी बढ़ती है। वहीं हम आपको बता दें कि त्रेता युग की शुरुआत में लोगों की रक्षा के लिए धरती पर पहला यज्ञ हुआ, तो भगवान विष्णु ने उसमें से थोड़ी सी राख अपने सिर पर लगाई और थोड़ी हवा में उड़ा दी। इसके बाद ऋषियों ने भी ऐसा ही किया और जाना कि हवन की राख को शरीर पर लगाने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तब से ये परंपरा चली आ रही है। सिर पर राख लगाने को धूली बंधन कहते हैं। इसी से धुरंडी पर्व बना, जिस दिन हम रंग गुलाल से खेलते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि बसंत ऋतु के आने पर मौसम सुहाना हो जाता है। इस वक्त ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। ज्यादातर सभ्यताओं में आग और पानी से जुड़े पर्व बसंत के स्वागत में हैं। होली भी बसंत का रूप है। पुराने समय में रंग उड़ाकर और ऋतु के आने का उत्सव मनाते थे, इसलिए इसे बसंतोत्सव भी कहते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कश्यप ऋषि के द्वारा अनसुईया के गर्भ में चंद्रमा का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि पर चंद्रमा की विशेष पूजा और अर्घ्य दिया जाता है। और बताया जाता है कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से रोग नाश होता है। इस त्योहार पर पानी में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं हम आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान फाल्गुन महीना पूर्णिमा पर महालक्ष्मी अवतरित हुई थी। यही कारण है कि लक्ष्मी जयंती फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन को काफी शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। और वहीं हम आपको बता दें कि पुराने समय में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर फसलें पक जाती थीं, तब उत्सव मनाते थे। ये परंपरा आज भी है। होली के वक्त खास तौर पर गेहूं की फसल पक जाती है। इस फसल के पकने की खुशी में होली मनाने की परंपरा है। इसलिए किसान जलती हुई होली में नई फसल का कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। होली की आग में इसलिए डालते हैं क्योंकि आग के जरिए ही वो भगवान तक पहुंचती है। इसे यज्ञ की तरह माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक जानकारी और हम आपको बताने वाले हैं।
दरअसल दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा 6 और 7 मार्च को रहेगी। इस तिथि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है, साथ ही बसंत ऋतु भी होती है, इसलिए इस दिन से प्रकृति में बड़े बदलाव भी महसूस होने लगते हैं। इसी कारण से आयुर्वेद और ग्रंथों में इस दिन से ही खान पान और रूटीन में बदलाव करने की बात कही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म हुआ, इसलिए इस महीने में चंद्रमा की भी उपासना की जाती है। फाल्गुन महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर खान पान और जीवनचर्या के बदलाव करना चाहिए। इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। वहीं आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर बसंत ऋतु का प्रभाव ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इस दिन से खान पान में बदलाव करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए। खाने में फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, साथ ही नए अनाज के इस्तेमाल से बचना चाहिए और पुराने अनाज का उपयोग करना चाहिए। और वहीं हम आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा बसंत ऋतु की पूर्णिमा होती है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति में बदलाव होने लगते हैं। वहीं पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कक्षाओं में रहता है और इस तिथि का स्वामी चंद्रमा ही होता है, इसलिए चंद्रमा का भी प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है। चंद्रमा अपनी किरणों से प्रकृति में सकारात्मक बदलाव ज्यादा होने लगता है। चंद्रमा और बसंत ऋतु के प्रभाव से इस दिन प्रकृति में उत्साह का संचार बढ़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके सभी जगह फैला दीजिए, जिससे कि होलिका की पूजा और सब विधियों के बारे में सभी लोग जान सकें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले ऐसी खबरों से अवगत हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, जय सत्य सनातन धर्म की।